एक आदमी को एहसास होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। 6 फीट 2 इंच की अपनी अच्छी खासी लंबाई से वो अब अपनी पत्नी से भी छोटा हो चुका था। शुरू में राहुल को लगा कि शायद बढ़ती उम्र के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, स्थिति और भी गंभीर होती गई। अब वो घर की बिल्ली से भी छोटा हो चुका था और बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे घर में दौड़ाती रहती थी। अपने पति की जान बचाने के लिए पत्नी ने मजबूर होकर बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। जल्द ही उसका आकार इतना छोटा हो गया कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ पाता था। उसकी पत्नी भी उसके पास सोने से डरने लगी, कहीं नींद में करवट लेते वक्त वो उसके नीचे दब न जाए। मजबूरी में राहुल को अपनी बेटी के गुड़िया घर में रहना पड़ा। शुरू में उसे यह थोड़ा मजेदार लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी आफत उसके सिर पर मंडरा रही है। बाहर निकाली गई बिल्ली एक छोटे दरवाजे से चुपके से वापस अंदर आ गई। राहुल डर के मारे अपना संतुलन खो बैठा और एक मछली पकड़ने वाले कांटे से जा टकराया। खून की गंध ने बिल्ली की शिकार करने की प्रवृत्ति को जगा दिया। बचने के लिए राहुल ने एक ड्राइंग पिन उठाई, लेकिन बिल्ली के आगे वह हथियार बिल्कुल बेअसर था। बिल्ली के हमले से बचने के चक्कर में वो फर्श की दरार से सीधे तहखाने में जा गिरा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन उसका आकार इतना छोटा था कि आवाज ऊपर तक जा ही नहीं सकती थी। जब पत्नी ने बिल्ली को घर के अंदर देखा तो उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसे लगा कि बिल्ली ने उसके पति को खा लिया है और वह सदमे व गुस्से में बिल्ली के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर चली गई। तहखाने का अंधेरा और निराशा राहुल को पूरी तरह घेर चुके थे। उसने वहां पड़े एक पुराने कपड़े के टुकड़े से खुद को ढका और धूल व ठंड के बीच उस अकेली रात को गुजारा। अगली सुबह बेटी की आवाज ने उसे जगाया। वह जल्दी से सीढ़ियों के पास गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन इतने बड़े स्थान में उसकी आवाज की एक गूंज तक पैदा नहीं हुई। जमीन पर पड़ी एक चौक से उसने सीढ़ियों के पास अपना नाम लिखा, लेकिन एक सामान्य इंसान के लिए वह फर्श पर पड़ी एक मामूली खरोंच के अलावा और कुछ नहीं था। अपने शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए उसे याद आया कि 1 महीने पहले तहखाने के कोने में एक चूहेदानी रखी गई थी। उस पर लगा चीज ही अब उसका एकमात्र भोजन था। उसने चूहेदानी के स्विच पर दूर से एक कील फेंक कर मारी ताकि वह सुरक्षित रूप से खुल जाए। पर जैसे ही वह खाना खा रहा था, दबे पांव एक विशाल मकड़ी उसके पास आने लगी। हमले से ठीक पहले उसे खतरे का एहसास हुआ और अपना पिन हथियार घुमाकर उसने मकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने उसे समझा दिया कि अब छोटी सी छोटी चीज भी उसकी जान ले सकती है। सुरक्षित रहने के लिए उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छेद बनाकर अपना आश्रय बनाया और वहां उसने चैन की सांस ली। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।